नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एडवेंचर क्राइम टॉक पर। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर से। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव के लोग बताते थे कि हवेली की दीवारों से अक्सर आधी रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी और अंधेरी रातों में एक साया खिड़कियों से झांकता हुआ दिखाई देता था। इस गांव में राहुल नाम का एक नौजवान था। राहुल पेशे से एक खोजी पत्रकार था और भूत प्रेतों जैसी कहानियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। उसे पता चला कि हाल ही में दो लोग, गांव का एक किसान मोहन और शहर का एक पर्यटक विनय, काली हवेली के पास से लापता हो गए थे। पुलिस ने बहुत खोजबीन, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। यह खबर सुनकर राहुल का खोजी मन जाग उठा। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है जो उसे एक बड़े चैनल पर नौकरी दिला सकता है। अपने दोस्त अंकित के मना करने के बावजूद राहुल ने काली हवेली जाने का फैसला किया। अंकित एक डरपोक और धार्मिक विचारों वाला इंसान था। वह राहुल को समझाता रहा कि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन राहुल नहीं माना। वह अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ निकल पड़ा। जैसे ही राहुल हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली की खस्ताहाल दीवारें, सूखी लताएं और हवा में फैली अजीब सी दुर्गंध उसे अंदर ही अंदर डरा रही थी। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है और हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल जमी फर्श, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशान उसे और भी परेशान कर रहे थे। राहुल ने अपने कैमरे से हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने अपनी टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली तो उसने देखा कि एक कमरे के फर्श पर खून के कुछ धब्बे थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। तभी उसे एक पुरानी मैली कुचैली डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राहुल ने जब डायरी खोली तो उसने देखा कि उसमें एक आदमी की हैंडराइटिंग थी। ये डायरी राजेश नाम के एक वैज्ञानिक की थी जो कई साल पहले लापता हो गया था। राजेश ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह एक प्रयोग कर रहा है, एक ऐसा प्रयोग जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। उसने लिखा था कि इस हवेली में एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपने अंदर खींच सकती है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। राहुल ने जब डायरी के अगले पन्ने पलटे तो उसने देखा कि राजेश ने लिखा था कि उसने मोहन और विनय को अपने प्रयोग में फंसा लिया था। राजेश ने लिखा था कि उसे इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है। यह पढ़कर राहुल डर से कांप उठा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए थे। राहुल ने डर से अपनी टॉर्च से चारों तरफ रोशनी डाली तो उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। ये वही प्रतीक थे जो राजेश ने अपनी डायरी में बनाए थे। तभी उसे एक साया दिखाई दिया जो दीवारों पर घूम रहा था। यह साया बहुत डरावना और विशाल था। राहुल ने डर से अपने कैमरे को चालू किया और उस साये की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उस साये ने राहुल पर हमला किया। राहुल डर से चीखने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। राहुल ने देखा कि वह साया एक भयानक रूप ले रहा था। उसके शरीर पर खून के निशान थे और उसकी आंखें लाल थीं। राहुल ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च से उस साये की तरफ रोशनी डाली तो उसने देखा कि वह साया कोई इंसान था, दीवारों पर चलता हुआ, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि राजेश था। राजेश ने राहुल को देखकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुमने मोहन और विनय को क्या किया? राजेश ने हंसते हुए कहा, मैंने उन्हें अपने प्रयोग में फंसा लिया था। अब तुम भी मेरे प्रयोग का हिस्सा बनने वाले हो। राजेश ने अपने यंत्र को चालू किया और राहुल को उसकी तरफ खींच लिया। राहुल ने डरते हुए अपनी टॉर्च से रोशनी डाली तो उसने देखा कि राजेश का शरीर हवा में तैर रहा था और वह एक अजीब रूप में बदल रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर राजेश के हाथ से यंत्र छीन लिया और उसे तोड़ दिया। यंत्र के टूटते ही राजेश का शरीर कांपने लगा और वह धुएं में बदल गया। धुएं के गायब होते ही हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। राहुल ने देखा कि राजेश का शरीर एक पुराने और मरे हुए इंसान के कंकाल में बदल चुका था। कंकाल पर एक अजीब सी लकीर बनी हुई थी। उसने ध्यान से देखा तो उसमें एक पुराना टूटा हुआ रिकॉर्डर लगा था। राहुल ने जब रिकॉर्डर चालू किया तो उसमें राजेश की आखिरी रिकॉर्डिंग थी।
मैं राजेश। मैंने एक प्रयोग किया जो मुझे समय और स्थान के बीच ले जा सकता था, लेकिन यह असफल रहा। मैं हमेशा के लिए एक ऐसी दुनिया में फंस गया हूं मैं, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसने कहा कि वह हमेशा के लिए एक भयानक रूप में बदल गया है और वह हमेशा के लिए एक साया बन गया है। राहुल को पता चला कि राजेश ने अपनी कहानी को हमेशा के लिए रिकॉर्ड किया था और वह हमेशा के लिए एक भयानक साये में बदल गया था। राहुल ने उस रिकॉर्डर को तोड़ दिया और वह हवेली से बाहर निकल गया। राहुल ने अपनी कहानी को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और वह एक बड़े पत्रकार बन गया, लेकिन वह हमेशा अपनी कहानी को याद रखता था। वह जानता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान से परे हैं और वह कभी भी किसी रहस्य को हल्के में नहीं लेता था। कहानी खत्म हो गई, लेकिन काली हवेली का रहस्य हमेशा के लिए कायम रहा। क्या